ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन, बिजनेस वीज़ा, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स। आज की इस वीडियो में हम इंतहाई अहम मालूमात शेयर करेंगे। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है। हम मुंदरजा झेल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलियन बिजनेस इमिग्रेशन, टाइप्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन बिजनेस वीज़ा, वीज़ा पॉलिसी फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो आइए शुरू करते हैं। वट इज़ ऑस्ट्रेलिया बिजनेस माइग्रेशन प्रोग्राम। इसे बिजनेस इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तौर पे भी जाना जाता है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में या फिर कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ अपनी कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ माइग्रेट हो सकें ताकि वहाँ की इकनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। तो ऑस्ट्रेलिया बिजनेस माइग्रेशन प्रोग्राम के अंदर अगर आप ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक वीज़ा रिक्वायर होता है। और जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसने इमिग्रेंट्स को बहुत सी चॉइसेस दी हैं वीज़ाज़ में से सिलेक्ट करने के लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट्स के अंडर पूरी उतरती हैं। टाइप्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन बिजनेस वीज़ाज़। सबसे पहले है बिजनेस इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट प्रोविजनल वीज़ा, बिजनेस इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट परमानेंट वीज़ा। बिजनेस इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट प्रोविजनल वीज़ा जो है वो सब क्लास 188 के अंदर आता है। और इस वीज़ा के थ्रू आप ऑस्ट्रेलिया में कोई बिज़नेस न्यू स्टार्ट कर सकते हैं या वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग बिज़नेस है उसको मैनेज कर सकते हैं या फिर कोई इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कर सकते हैं। जो इस वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आप किसी एलिजिबल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नॉमिनेट होने चाहिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए। और आपके पास जो बिज़नेस करने का एक्सपीरियंस है वो अच्छा खासा होना चाहिए। और आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अब वो इस इन्वेस्टमेंट की अमाउंट क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए इन वीज़ाज़ के अंडर डिफरेंट बिजनेस स्ट्रीम्स हैं जिसके अंदर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है कोई एक स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं। Business innovation and investment provisional visa streams. Following are the streams that come under business innovation and investment provisional visa. बिजनेस इनोवेशन स्ट्रीम क्या है? ये उन लोगों के लिए है जो जिनके पास बिजनेस करने का स्किल होता है और वो ऑस्ट्रेलिया में कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में अपनी कोई कंट्रीब्यूशंस इन्वेस्टमेंट देना चाह रहे हैं या उसको ऑपरेट करना चाह रहे हैं। इसका जो स्टे टाइम है वो 4 ईयर्स और 3 मंथ्स का होता है। जो कॉस्ट इस पे अप्लाई होती है, जो इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होती है वो 5375 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की है। कोई स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम इसका नहीं है अवेलेबल। और जो अपॉर्चुनिटीज़ इसके साथ आती हैं उसमें ये है कि आप कोई नया बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट कर सकते हैं या कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस हैंडल कर सकते हैं। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी लेकर आ सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट्स इसके लिए चाहिए उसमें सबसे पहले ये है कि आप किसी ऑस्ट्रेलियन स्टेट और टेरिटरी गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू नॉमिनेट होने चाहिए। आपको टेस्ट में 65 पॉइंट स्कोर करने चाहिए। आप जो है अपने बिजनेस का प्रूफ प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनुअल टर्नओवर या ओनरशिप स्टेक के तौर पे। और आप या आपका पार्टनर या दोनों की जो मिला के जो टोटल नेट बिजनेस और पर्सनल एसेट्स की अमाउंट है वो 8000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स होनी चाहिए। उसके बाद है इन्वेस्टर स्ट्रीम। इन्वेस्टर स्ट्रीम ऐसे लोगों के लिए है जिनके पास ऑस्ट्रेलिया में किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए 1.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स होते हैं। और वो वहाँ पर किसी ऑस्ट्रेलियन स्टेट और गवर्नमेंट टेरिटरी एजेंसी के थ्रू नॉमिनेटेड होते हैं। स्टे टाइम इसका 4 ईयर्स और 3 मंथ्स का है। जो कॉस्ट अप्लाई होती है वो 5375 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की है। कोई प्रोसेसिंग टाइम अवेलेबल नहीं है। और ये भी सेम इसमें भी सेम जो अपॉर्चुनिटीज़ और एडवांटेजेस हैं वो अप्लाई होती हैं। रिक्वायरमेंट्स इसके लिए ये है कि आपके पास 1.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स होने चाहिए। आप किसी गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू नॉमिनेटेड होने चाहिए। 65 पॉइंट्स आपको स्कोर करने चाहिए। और आपका जो नेट बिजनेस इन्वेस्टमेंट और पर्सनल एसेट है उसकी टोटल अमाउंट 2.25 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स होनी चाहिए। सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर स्ट्रीम। सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर स्ट्रीम जो है जो इसके लिए जो अप्लाई कर रहा होता है उसके पास 1.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और उसके जो एप्लीकेंट है वो अपनी इन्वेस्टमेंट और बिजनेस एक्टिविटीज़ को ऑस्ट्रेलिया में कैरी आउट करना पड़ता है।
स्टे टाइम इसका 4 ईयर्स और 3 मंथ्स का है। जो इसके ऊपर कॉस्ट अप्लाई होती है वो 7,880 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की है। और इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके साथ, आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो ऑस्ट्रेलिया में कैरी आउट कर सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, आपके पास 5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और आप किसी ऑस्ट्रेलियन स्टेट या टेरिटरी गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू आप नॉमिनेट होने चाहिए, और या फिर ऑस्ट्रेट के थ्रू नॉमिनेट होने चाहिए। ऑस्ट्रेट जो है वो ऑस्ट्रेलियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन है। ये बेसिकली गवर्नमेंट ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स और एजुकेशन प्रमोशंस एजेंसी के तौर पे काम करती है। और उसके अलावा जो है be nominated by a state or territory government agency or a state to invest at least 5 million Australian dollars that meets certain requirements and have, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट करने की जो इंटेंशन है वो एटलीस्ट 4 ईयर्स तक आप जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, have a genuine intention to live in the state or territory whose government agency nominates you। इसके अलावा बिजनेस इनोवेशन एक्सटेंशन स्ट्रीम है। और जो इस वीज़ा के लिए जो लोग अप्लाई कर सकते हैं उसमें ये है कि अगर आपके पास बिजनेस इनोवेशन स्ट्रीम के अंडर प्रोविजनल वीज़ा है तो इसके लिए अप्लाई करने के बाद आपकी जो वो एक्सटेंशन पीरियड है वो 2 से ज़्यादा साल के लिए बढ़ जाता है, और अप टू 4 मोर ईयर्स। स्टे टाइम आपका जो है, अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हैं और उस टाइम आपके पास इनोवेशन स्ट्रीम के अंडर प्रोविजनल वीज़ा है तो आपका जो स्टे टाइम है वो 6 ईयर्स तक एक्सटेंड हो जाएगा। कॉस्ट जो है वो 645 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की है। और जो अपॉर्चुनिटीज़ इसके साथ आती हैं उसमें ये है कि वो ये है कि आप नया बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, या फिर कोई एग्जिस्टिंग बिज़नेस ऑपरेट कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी अपने साथ लेकर आ सकते हैं। और जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी वो ये हैं कि आपका एक तो जो स्टे टाइम है वो 2 ईयर्स के लिए एक्सटेंड हो जाता है, और अगर आप बिज़नेस इनोवेशन स्ट्रीम के अंडर इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो स्टे टाइम है वो टोटल 6 ईयर्स का हो जाएगा। और आपके पास सिर्फ एक प्रोविजनल वीज़ा होना चाहिए, और एक से ज़्यादा जो प्रोविजनल वीज़ा हैं वो आपके पास नहीं होने चाहिए इनोवेशन स्ट्रीम के अंडर। और बिजनेस इनोवेशन स्ट्रीम के अंडर आपके पास जो प्रोविजनल वीज़ा होगा उसकी जो अवेलेबिलिटी होगी वो 3 ईयर्स तक एटलीस्ट होनी चाहिए। सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर एक्सटेंशन स्ट्रीम, इसमें भी यही है कि इसके लिए जो अप्लाई करता है अगर उसके पास सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर स्ट्रीम के अंडर प्रोविजनल वीज़ा है ऑलरेडी तो उसका जो स्टे टाइम है ऑस्ट्रेलिया में वो 4 ईयर्स एक्सटेंड कर जाएगा। और कॉस्ट जो इसके लिए अप्लाई होती है वो 645 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की है। और अपॉर्चुनिटी ये है कि आप इससे अपनी जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में उनको कैरी आउट कर सकते हैं। और जो रिक्वायरमेंट्स इसमें अप्लाई होती हैं वो ये है कि अगर आप के पास सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर स्ट्रीम के अंडर प्रोविजनल वीज़ा है तो इससे आपकी जो स्टे टाइम है वो 8 ईयर्स तक एक्सटेंड कर जाएगा। यू मस्ट होल्ड अ सब क्लास 188 वीज़ा। अगर आपके पास जो है सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर स्ट्रीम के अंडर जो प्रोविजनल वीज़ा है उसकी अवेलेबिलिटी मतलब होल्ड टाइम जो है उसका आपके पास 3 ईयर्स होना चाहिए एटलीस्ट। और आप जो है एक से ज़्यादा सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर एक्सटेंशन स्ट्रीम वीज़ा जो है वो होल्ड नहीं कर सकते। और आप जो है किसी ऑस्ट्रेलियन स्टेट और टेरिटरी गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू या ऑस्ट्रेट के थ्रू नॉमिनेटेड होने चाहिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए। प्रीमियम इन्वेस्टर स्ट्रीम, ये इसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए जिसमें जो ऑस्ट्रेट के थ्रू यानी कि ऑस्ट्रेलियन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कमीशन के थ्रू नॉमिनेट हो और जिनके पास तकरीबन 15 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो इन ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टमेंट्स और फिलेंथ्रोपिक कॉन्ट्रीब्यूशंस। फिलेंथ्रोपिक कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं कि अगर आप कोई चैरिटेबल वर्क ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, कोई ऐसा वर्क या कोई ऐसा काम जिससे कि वहाँ के लोगों का की भी हेल्प हो रही है तो फिलेंथ्रोपिक कॉन्ट्रीब्यूशंस उसको कहते हैं। स्टे टाइम आपका 4 ईयर्स और 3 मंथ्स का होता है। जो कॉस्ट अप्लाई होती है 9,455 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की है। और अपॉर्चुनिटीज़ इसमें ये आती हैं कि
आप जो है आप कोई बिज़नेस या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ऑस्ट्रेलिया में कैरी आउट कर सकते हैं। आपका स्टे टाइम जो है वो अप टू 4 ईयर्स और 3 मंथ्स का हो जाता है। और आप जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी कि आपके पास 15 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आप ऑस्ट्रेट के थ्रू नॉमिनेट हों, और जितनी देर आपके पास ये वीज़ा रहेगा उस ड्यूरेशन में आपकी जो इन्वेस्टमेंट की इंटेंशन है वो जेन्युइन होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रीम, ये प्रोविजनल वीज़ा जो है, जो लोग कारोबारी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो वो इस स्ट्रीम को चूज़ कर सकते हैं। इसका स्टे टाइम 4 ईयर्स और 3 मंथ्स का है। कॉस्ट इसकी 4045 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की है। और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ये कि आप अपनी कारोबारी एक्टिविटीज़ ऑस्ट्रेलिया में कैरी आउट कर सकते हैं, अपनी फैमिली को भी लेकर आ सकते हैं। और जो रिक्वायरमेंट्स इस पे अप्लाई होती हैं वो ये है कि अगर आप अपनी कारोबारी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो किसी थर्ड पार्टी के साथ आपका कोई फंडिंग एग्रीमेंट होना चाहिए। और आप किसी गवर्नमेंट एजेंसी ऑस्ट्रेलिया में किसी गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू नॉमिनेट होने चाहिए और आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। बिजनेस इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट परमानेंट वीज़ा स्ट्रीम्स, परमानेंट इसके अंदर जो स्ट्रीम्स आती हैं अब हम इसको डिस्कस करेंगे। बिजनेस इनोवेशन स्ट्रीम क्या होती है? इसमें जो वीज़ा होल्डर्स हैं, अगर उनके पास बिजनेस इनोवेशन स्ट्रीम या बिजनेस इनोवेशन एक्सटेंशन स्ट्रीम के अंडर प्रोविजनल वीज़ा है, या फिर वो स्पेशल कैटेगरी वीज़ा रखते हैं, या फिर बिजनेस लॉन्ग स्टे वीज़ा रखते हैं, तो उनका जो स्टे है ऑस्ट्रेलिया में वो परमानेंट हो जाएगा। स्पेशल कैटेगरी वीज़ा जो सब क्लास 444 के अंडर आता है, वो एक टेम्परेरी वीज़ा होता है जिससे कि आप ऑस्ट्रेलिया में कोई वर्क एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं एज लॉन्ग एज यू रिमेन अ न्यूजीलैंड सिटीज़न। इसके अलावा जो बिज़नेस लॉन्ग स्टे वीज़ा है जो सब क्लास 457 के अंडर आता है, वो भी एक टेम्परेरी वीज़ा है, जो कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से लोग ऑस्ट्रेलिया में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और कोई किसी कंपनी के थ्रू वो अपॉइंट हो जाते हैं और उनको 4 का ज़्यादा स्टे मिलता है, तो वो इस स्ट्रीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। स्टे इसका परमानेंट होता है। कॉस्ट इसकी 2590 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। और अपॉर्चुनिटीज़ इसके साथ जो आती हैं वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्रोविजनल वीज़ा के अंदर कंटिन्यू रख सकते हैं। परमानेंट स्टे मिलता है आपको, आप वर्क कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। रिक्वायरमेंट्स इसकी ये हैं कि आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, और आपके पास जो है वो बिजनेस इनोवेशन स्ट्रीम के अंडर प्रोविजनल वीज़ा होना चाहिए, या आपके पास स्पेशल कैटेगरी वीज़ा या बिजनेस लॉन्ग स्टे वीज़ा होना चाहिए। इन्वेस्टर स्ट्रीम, इन्वेस्टर स्ट्रीम वीज़ा के थ्रू आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में परमानेंटली कैरी कर सकते हैं। कॉस्ट इसकी 2590 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। और जो इसके साथ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वो सेम बिजनेस इनोवेशन स्ट्रीम की सिमिलर हैं। और जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी वो भी यही हैं कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, आपके पास इन्वेस्टर स्ट्रीम के अंडर प्रोविजनल वीज़ा होना चाहिए, आपके पास 1.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए फॉर अबाउट 4 ईयर्स। और आप जो है वो मीट सर्टेन इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू योर प्रोविजनल वीज़ा, और हैव अ करंट नॉमिनेशन from an Australian state or territory. Significant investor stream. Premium investor stream. This visa lets you continue your investment activities in Australia permanently. मैं डिस्कस कर लिया इस वीज़ा के थ्रू जो है आप अपनी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ जो है ऑस्ट्रेलिया में वो कंटिन्यू कर सकते हैं परमानेंटली। इसकी जो कॉस्ट है वो 2590 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की है। और जो
अपॉर्चुनिटीज़ इसके साथ आती हैं वो यही है कि आप अपनी बिजनेस और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ऑस्ट्रेलिया में कंटिन्यू कर सकते हैं, परमानेंट स्टे मिलता है आपको, आप भर के स्टडी कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स इसकी हैं कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है और आपके पास प्रीमियम इन्वेस्टर स्ट्रीम के अंडर प्रोविजनल वीज़ा होना चाहिए फॉर अबाउट 12 मंथ्स, जिसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। आपके पास 15 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम ये मैंने पढ़ ली है। बिजनेस वीज़ा पॉलिसी फॉर ऑस्ट्रेलिया। ई विजिटर फॉर ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया ई विजिटर वीज़ा है वो तकरीबन 40 यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उनके सिटीजन्स के लिए अवेलेबल होता है और इसको एज अ शॉर्ट स्टे ट्रैवल एग्रीमेंट के तौर पर यूरोपियन यूनियन ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके थ्रू जो 25 यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स हैं वहाँ के जो नेशनल्स हैं वो इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो 10 नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं वो वहाँ के लोग भी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 4 यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कंट्रीज़ आती हैं, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड। इसके अलावा 4 यूरोपियन माइक्रो स्टेट्स आती हैं जो यूरोपियन यूनियन से एफिलिएटेड तो हैं लेकिन उसकी जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके अंदर लाई नहीं करती। उसमें एंडोरा, मोनाको, सैन मारिनो और वेटिकन सिटी यूनाइटेड किंगडम है। इस वीज़ा के थ्रू आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो ये कि आप अपनी टूरिज़्म, आप जो है वो टूरिज़्म या बिज़नेस इंटेंशन के लिए आप ऑस्ट्रेलिया में विज़िट कर सकते हैं। इसकी अवेलेबिलिटी 12 मंथ्स की होती है, जिससे कि जो होल्डर होता है, वीज़ा होल्डर होता है, वो ऑस्ट्रेलिया में मल्टीपल विज़िट कर सकता है एंड दैट पर्सन कैन स्टे फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 मंथ्स एट अ टाइम। और जो ऑस्ट्रेलियन ई विज़िटर वीज़ा है वो सब क्लास 651 के अंडर आता है और इसके लिए जो है आप ऑनलाइन आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। द फॉलोइंग इज़ द कंट्री लिस्ट दैट कम अंडर ई विजिटर फॉर ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है ETA फॉर ऑस्ट्रेलिया विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी, जो सब क्लास 601 के अंडर आता है और इट इज़ अवेलेबल टू फॉरेन नेशनल्स फ्रॉम 7 सोवेरियन स्टेट्स एंड 1 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। जो ब्रूने, कनाडा, हांगकांग, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स के जो सिटीजन्स हैं वो इस वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। जो यहाँ के विज़िटर्स हैं इन कंट्रीज़ से उन्हें एक सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जो रिक्वायरमेंट्स, जो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है उसमें ट्रैवलर्स नेम, नेशनैलिटी, पासपोर्ट डिटेल्स, करंट ईमेल एड्रेस चाहिए होता है और इसके अलावा जो एप्लीकेंट है उसको अपने ट्रैवल, हेल्थ और सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आंसर करना पड़ते हैं। और ई विजिटर वीज़ा की तरह जो ऑस्ट्रेलियन ETA वीज़ा है उसके थ्रू आप अपने ऑस्ट्रेलिया में टूरिस्ट या बिजनेस ट्रिप्स के लिए जा सकते हैं और इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो 12 मंथ्स पीरियड जो है आप the visitor is allowed to spend up to 3 months in any 12-month period in Australia. The following is the country list for ETA for Australia. Thank you. हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 00971565499 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।